Hello friends, my name is Rotman and welcome again to my YouTube channel. In this video we are going to start the new exercise of RS Agarwal class 10. ठीक है, तो न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं. आपने इसके पहले वाले एक्सरसाइज को बना लिया होगा अच्छे से और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा. चलिए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. इसमें जनरली हम लोग को क्या पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला को पढ़ना है और इसी पे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, और बाद में पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चंस को भी देख लेंगे. ठीक है, इसमें जनरली 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, फर्स्ट क्या रहेगा, फर्स्ट ऐसा रहेगा कि मेरे पास एक ए और बी 2 पॉइंट दे दिया जाएगा और उससे एक लाइन बनेगा ए बी और क्या बोलेगा कि पी बीच में कोई एक पॉइंट है जो कि m/n रेशियो में क्या हो रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरनली है यहाँ पे. तो ये जो p का x और y वाला वैल्यू है उसको फाइंड करना बोल देगा, या फिर क्या बोल देगा कि x और y दे देगा, m और n का वैल्यू फाइंड करना बोल देगा. मतलब इसी के चारों तरफ कुछ कभी ये निकालने बोल देगा, कभी वो निकालने बोल देगा, कभी n कभी x y ये सब निकालना बोल देगा. ठीक है, तो सबके लिए एक ही फॉर्मूला आएगा. अगर मान लिया जाए मेरे पास a और b से बना एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है और बीच में p पॉइंट कहीं पे कट कर रहा है, तो उसका ऑर्डिनेट निकालने के लिए, और रेशियो क्या बोल रहा है, m/n में बोला गया. ठीक है, तो उसका ऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू जो ये x का वैल्यू निकलेगा उसके लिए क्या है, ये जो m है m इंटू x2, ठीक है, प्लस साइन ये जो n है n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n कर देना है. ठीक है, वैसे ही अगर y निकालना हो तो वही m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. ठीक है, अब नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले पे आएगा. ठीक है, कुछ नहीं करना है, जब आपको पता रखना है अगर m इक्वल टू 1 हो जाए, n इक्वल टू 1 हो जाए तो मिड पॉइंट हो जाएगा. मिड पॉइंट का मतलब क्या कि ये बीचम बीच में है. ठीक है, बीचों बीच में है, इसका मतलब रेशियो 1:1 हो जाएगा. तो आप m और n के जगह अगर 1:1 पुट कर दोगे यही तो फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, अब एक और जो है थ्योरम पढ़ना है तो हम लोग उसको देखते हैं अच्छे से. ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछा जाता है. ठीक है, अब ये सेंट्रॉइड क्या होता है इसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, सेंट्रॉइड से पहले हम लोग को मीडियंस के बारे में समझना होगा. ठीक है, मीडियंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे. ठीक है, मान लिया जाए ये मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है. ठीक है, वही फिगर है, हम लोग फिर से एक्सप्लेन करके देख रहे हैं. ठीक है, एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है. ठीक है, मीडियंस क्या होता है, प्यार समझिएगा, बहुत लोग पढ़े भी होंगे. ठीक है, अगर इस पॉइंट से, ठीक है, अगर इस वर्टिसेस से सामने वाले, अगर इस वर्टिसेस से सामने वाले साइड पे ऐसा लाइन ड्रॉ किया जाए, ऐसे कि ये जो लाइन है सामने वाले लाइन को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे. ठीक है, मतलब क्या है कि यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, अगर ये लाइन सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो वो क्या हो जाएगा, मीडियंस हो जाएगा. ठीक है, इतना समझ में आया. मीडियंस क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वर्टिसेस से ड्रॉ किया गया वैसा लाइन जो कि सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, मीडियंस होता है. ठीक है, मतलब इस कंडीशन में देखा जाए तो एडी एक मेरा मीडियन हो गया. ठीक है, एडी, ये अगर डी यहाँ पे ले लें तो एडी एक मेरा मीडियन हो जाएगा. ठीक है, उसी टाइप से सी से भी तो ड्रॉ किया जा सकता है और एक बी से भी ड्रॉ किया जा सकता है. मतलब क्या कि एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस हो सकते हैं. ठीक है, तो वही हम लोग किए हैं. ए का जो मीडियन है ऐसे गया यहाँ पे कट कर दिया. ठीक है, बी का मीडियन है ऐसे गया यहाँ पे कट कर दिया, सी का जो मीडियन है ऐसे गया यहाँ पे कट कर दिया, और जो मीडियन, तीनों मीडियन कहीं पे बीच में एक पॉइंट पे कट करेगा. ठीक है, तीनों मीडियन क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पे मीडियंस को ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो तीनों किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा, मीट करेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल कहते हैं. ठीक है, अब इसका अगर हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है, इसके बारे में प्रूफ नहीं पढ़ना है, तो अगर मान लिया जाए ये मेरे पास x और y मान रहे हैं. ठीक है, जो मेरे पास सेंट्रॉइड है इसको g से डिनोट किया जाता है और इसके ऑर्डिनेट को x और y मान रहे हैं. ठीक है,
जो ए है मेरे पास उसका x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3 है, तो उस कंडीशन में मेरे पास जी जो सेंट्रॉइड है उसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। x का निकालना हो तो x1 प्लस y1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y का निकालना हो तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, बस इतना ही कर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्यार से समझेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को भी क्या कर देंगे, आसानी से खत्म कर देंगे इजिली वे में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आसान सा है, प्यार से पढ़िएगा, प्यार से समझिएगा, प्यार से बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी पॉइंट दिया गया है मेरे पास। ठीक है, ए और बी एक पॉइंट दिया गया है, ये मेरे पास ए है, यहाँ पे मेरे पास बी है। ठीक है, ए के बारे में क्या बोला जा रहा है, ए कितना दिया गया, -1 और 7 दिया गया है, -1 और 7 दिया गया है, और बी कितना दिया गया है, 4 और -3 दिया गया है। ठीक है, 4 और -3 दिया गया, क्या बोल रहा है। ठीक है, जो इसको ज्वाइन, मतलब ये क्या है, ज्वाइन है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, हम लोग को उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कि इसको 2:3 में क्या कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे P मान लेते हैं, ये मेरा x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग कुछ इंडिकेट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास फर्स्ट है। ठीक है, इसको x1 और y1 एज्यूम कर लेते हैं, और इसको क्या x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं। ये x और y तो है ही, और यहाँ मैंने आपको लिखाया था थ्योरी में। ठीक है, क्या कि इधर m होता है और इधर n होता है। फॉर्मूला आप लोग को पता है इसको फाइंड करने का। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है y सेक्शन फॉर्मूला, आप लोग को फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, x, ये जो x का वैल्यू निकालना होता है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये m इंटू क्या, x2 प्लस साइन n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, कुछ नहीं करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, m कितना है मेरे पास, 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, x2 कितना है मेरे पास, 4 है, तो 4 पुट कर दीजिए। प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए। n कितना है, 3 है, तो 3 पुट कर दीजिए। ठीक है, x1 कितना है मेरे पास, -1 है, तो बस -1 पुट कर दीजिए। डिवाइडेड बाई m कितना है, 2 है, तो 2 कर दीजिए, और n कितना है, 3 है, तो 3 कर दीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, 2 4 8 होता है, और ये माइनस आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y के लिए फाइंड कर लेंगे। ठीक है, y का क्या होता है, फिर से वही काम, बस x और x के जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। n इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, चलिए m कितना है मेरे पास, 2 है, तो 2 पुट कर लीजिए। y2 कितना है मेरे पास, -3 है, तो -3 पुट कर लीजिए। प्लस साइन, तो प्लस दे दीजिए। n कितना है, 3 है, तो 3 पुट कर लीजिए। ठीक है, और y1 कितना है मेरे पास, 7 है, तो 7 पुट कर लीजिए। काम खत्म। नीचे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3, 5 लिखने टाइप, तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए यहाँ क्या आ जाएगा, -6 प्लस साइन कितना हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15/5 और ये 3 आ जाएगा। मतलब जो ये पॉइंट आने वाला है x और y, x कितना आया, 1 आया, और y 3 आ गया। ठीक है, तो लिखिएगा hence coordinates of the point which divides the join A and B in the ratio 2:3 is 1 3। ठीक है, P मतलब ऐसे दे के 1 और 3 लिख दीजिएगा, काम खत्म। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। आसान सा क्वेश्चन, आसानी से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे और आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पिछले जैसा ये फाइंड द, और क्वेश्चन नंबर और टाइमिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले ए एंड बी दिया गया है, तो सबसे पहले ए एंड बी इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, ए और बी ये हो गया, इसके बारे में कुछ कहा गया है। ए कितना बोला गया है मेरे पास, -5 11 बोला गया है,
और बी कितना बोला गया है, बी मेरे पास 4 और -7 बोला गया है। ठीक है, एक पॉइंट है जो किसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं वो पॉइंट पी है और इस एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। ठीक है, एक्स और वाई को फाइंड करना है। रेशियो क्या बोला गया है, 7:2 बोला गया है। ठीक है, सबसे पहले कुछ एज्यूम कर लेते हैं कौन क्या हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट मेरे पास ये है तो इसको x1 और ये y1 मान लेते हैं और इधर x2 और इसको y2 मान लेते हैं। इधर क्या होता है, मेरे पास m हो जाता है और इधर मेरे पास n हो जाता है, ये रेशियो में आता है। तो कुछ नहीं करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाकर इन दोनों को निकाल लेना है। लिखिएगा y सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है। ठीक है, चलिए m कितना है मेरे पास, 7 है, 7 पुट कर दीजिए। x2 कितना है मेरे पास, x2 4 है तो 4 पुट कर दीजिए, प्लस साइन n कितना है मेरे पास, 2 है, 2 पुट कर दीजिए। x1 कितना है, -5 है, -5 पुट कर दीजिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई m 7 प्लस 2 कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दीजिए। 7 4 से 28 और ये माइनस हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 9, मतलब ये 18/9 आ जाएगा। इसको कट कीजिएगा, 2 आ जाने वाला है। ठीक है, ऐसे ही y फाइंड कर लेंगे। y के लिए क्या होता है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m इंटू m प्लस n। ठीक है, चलिए m कितना है मेरे पास, 7 है, y2 कितना है, -7 है। ठीक है, -7 है, प्लस साइन n कितना है, 2 है, और y1 कितना है, y1 मेरे पास 11 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2। ठीक है, वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, -49, 7 से -40, ये माइनस है, -49 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 7 और 2 माइनस में और डिवाइडेड बाई 9 और इसको -3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है कितना आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। लिखिएगा, hence the coordinates of the point which divides the join of A and B is in the ratio 7:2 is 2 3 खत्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर और टाइमिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, यहाँ ट्राइसेक्शन आ रहा है, इस बात को जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब क्या है, मेरे पास जो पॉइंट्स है ए और बी बोल रहा है। ठीक है, ए और बी बोल रहा है कुछ इस टाइप से। ए के बारे में क्या बोल रहा है, ए के बारे में मेरे पास बोल रहा है 7 और -2 है, और बी के बारे में बोल रहा है 1 और -5 है, ऐसा कुछ बोल रहा है। इससे जो लाइन ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे पढ़िएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन करने का मतलब क्या है, ये जो मेरे पास लाइन है इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट्स होगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये लाइन है, यहाँ क्या हो गया, ट्राइसेक्शन, 3 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो इसी को कहते हैं ट्राइसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास ये P है, ये Q है। ठीक है, P है और ये Q है, तो इसी का कोऑर्डिनेट्स को हम लोग को फाइंड करना है। मान लेते हैं ये x और y है और यहाँ पे x डैश और y डैश मान लेते हैं। ठीक है, मतलब इसी x और y को और x डैश और y को फाइंड करना है, तो चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं। वही काम करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो लिखिएगा फॉर पॉइंट P। ठीक है, फॉर पॉइंट P। ठीक है, चलिए इस कंडीशन में कुछ हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको x1 और ये y1 मान लीजिए और इसको क्या करते हैं, x2 और y2 एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर, चलिए यहाँ पे मेरे पास अगर m और n देखा जाए तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बताइएगा हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे P है। ठीक है, कितने पार्ट्स में, 1 2 3। ठीक है, P के लिए निकालना चाहे तो ये मेरा इधर एक पार्ट आ रहा है, मतलब m इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या, m इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर जो बच गया 1 2, मतलब इधर 2 पार्ट आ रहा है क्या,
मतलब n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, इधर 1 और इधर 2, p के लिए रेशियो क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। बस सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो लिखिएगा बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बाई सेक्शन फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, x निकालना चाहते हैं तो ये क्या होता है m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, m कितना है मेरे पास 1, तो 1, x2 कितना है मेरे पास, x2 है 1 प्लस साइन n कितना है 2 है 2, तो x1 कितना है मेरे पास 7 है, और डिवाइडेड बाई कितना m कितना है 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे पास 1 प्लस कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 3, और इसी को लिख सकते हैं 15/3, इसी को लिखना चाहे तो 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y के लिए वही काम, बस यहाँ पे x के जगह y यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, बस वही काम करना है, m प्लस n कर लेते हैं। m कितना है 1 है, 1 इंटू y2 कितना है मेरे पास -5 है, तो -5 प्लस साइन n कितना है मेरे पास 2 है, और y1 कितना है मेरे पास, y1 मेरे पास -2 है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना है m प्लस n, 1 प्लस 2 ऐसे लिख दीजिए, 1 प्लस 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा प्लस साइन, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 कर लीजिए, तो -9 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसको कट कीजिएगा, -3 आने वाला, मतलब x ये जो फर्स्ट आ जाएगा उसका कितना आ जाएगा 5 और -3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग q के लिए निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसी मेथड से निकाल दीजिए। तो लिखेंगे फॉर q। ठीक है, q के लिए क्या हो जाएगा m कितना हो जाएगा m कितना हो जाएगा, q के लिए देख रहे हैं तो q के लिए देखिए इधर मेरा कितना पार्ट है 1 2 पार्ट्स है क्या, तो m इक्वल टू 2। ठीक है, और इधर साइड कितना पार्ट है 1 ही पार्ट है, तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, बस अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। ठीक है, वही काम सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, तो x डैश इक्वल टू यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा mx2। ठीक है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, m कितना है मेरे पास 2 है, तो 2 पुट कर लीजिए, इंटू x2 कितना है, x2 है 1, तो 1 पुट कर लीजिए, प्लस साइन n है 1, और x1 कितना है, x1 मेरे पास 7 है। ठीक है, तो 7 पुट कर लीजिए, नीचे कितना 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 2 प्लस कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 3, ये 9/3, इसको कट कीजिएगा 3 आ जाने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बाई निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है, यही काम फिर से कर दीजिए। ठीक है, फिर से कर दीजिए। ठीक है, चलिए n कितना है मेरे पास 2, y2 कितना है मेरे पास -5 है, तो यहाँ पे -5 रख लीजिए, प्लस साइन n कितना है, n है 1 इंटू y1 कितना है, y1 यहाँ से देखिए -2 है, तो बस यहाँ पे -2 पुट कर लेंगे, और डिवाइडेड बाई कितना 2 प्लस 1, इसको निकालना चाहे कितना आ जाएगा -10, और ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा -12/3 कीजिएगा तो -4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो Q आ जाएगा इस कंडीशन में कितना आ जाने वाला मेरे पास 3 और -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा ऑर्डिनेट्स आ जाएगा, लिख दीजिएगा हेंस, और उसको लैंग्वेज में करके लिख दीजिएगा। तो फर्स्ट कितना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टाइमिंग भी। ठीक है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर, सबसे पहले मेरे पास ए और बी दिया गया है और इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ए मान लेते हैं यहाँ पे, और बी मान लेते हैं यहाँ पे। इसके बारे में ए के बारे में कितना बोल रहा है, ए के बारे में मेरे पास -2 बोल रहा है, तो -2 इंडिकेट कर लीजिए। और बी के बारे में कितना बोल रहा है, बी के बारे में मेरे पास 2 और -4 बोल रहा है। ठीक है, 2 और -4 बोल रहा है, तो ऐसा इंडिकेट कर लेते हैं, और एक लाइन को यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, मतलब क्या है, P एक बीच में कहीं पॉइंट होगा, सच दैट AP, सबसे पहले मेरे पास क्या बोला गया है, AP इक्वल टू कितना बोल रहा है 3/7 AB, 3/7
3/7 AB बोल रहा है, ये डाटा मेरे पास दिया गया है, ठीक है। वेयर P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, मतलब P कहाँ है, बीच में कहीं पे लाइन सेगमेंट AB पे P बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। सिस्टम से हम लोग बनाते चलेंगे। चलिए देखिए, ये मेरे पास AP इक्वल टू इतना दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं AP डिवाइडेड बाई AB इक्वल टू 3/7 लिख सकते हैं या नहीं, इतना बताइए आप, ठीक है। हम लोग ने कुछ नहीं किया, AB को नीचे किया, तो AP डिवाइडेड बाई AB इक्वल टू 3/7, ठीक। चलिए AP के बारे में कितना बोल रहा है, AP के बारे में 3 बोल रहा है, ठीक है। AP के बारे में कितना बोल रहा है, 3 बोल रहा है, और AB के बारे में कितना बोल रहा है, 7 बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर या नहीं, ठीक है। चलिए, जब मेरे पास हम लोग निकालते थे तो हम लोग को इसका अलग रेशियो निकालना रहता था, इसका अलग रेशियो निकालना रहता था, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से देखिए टोटल मेरे पास 7 है, ठीक है। उसमें से इधर AP मेरे पास 3 है, तो इधर का 4 बच जाएगा क्या, 4 बच जाएगा क्या, 4 बच जाएगा क्या, हाँ या ना, ठीक है। तो बस ऐसे ही डायरेक्ट आप तुक्का लगा के 3 और 4 नहीं करना है, ठीक है। इसका भी कुछ क्या होता है, सिस्टम होता है। अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, AP डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिएगा, PB इक्वल टू कितना बोल रहा है, 3:4 कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, या फिर क्या कीजिएगा, एक और मेथड होता है, कुछ नहीं कीजिए, इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए, ठीक है। AP इक्वल टू 7/3। अब कुछ मत कीजिए, दोनों में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा, कैसे देखते हैं, देखिए सबसे पहले AP का एलसीएम ले लीजिए, तो AP ऊपर तो AB है, माइनस साइन, ये क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा क्या, इक्वल टू, ठीक है। क्या कर लेंगे, इधर भी एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 7 - 3 कर लेंगे क्या, तो AB माइनस AB माइनस AP BP हो जाएगा क्या, ठीक है। तो बस वही कर लीजिए, BP बोल दीजिए, PB बोल दीजिए, दोनों बात सेम है, ठीक है। PB और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा, और ये क्या आया मेरे पास 4/3 आ जाएगा। इसी को क्या कीजिए, पलट दीजिए, तो यही चीज आ जाएगा क्या। बस यहाँ से हम लोग 4/3 निकाल लिए, मतलब AP कितना है, 3 है, तो AP कितना 3, और PB कितना, PB 4, ठीक है। चलिए आ गया। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे M इक्वल टू कितना है मेरे पास, 3 है, N इक्वल टू कितना है मेरे पास, 4 है, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, इसको x1 और y1 एज्यूम कर लेते हैं, और इसको x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं, क्लियर। चलिए अब फटाफट बना देते हैं, तो लिखिएगा y सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, m कितना है मेरे पास, 3, तो 3 पुट कर दीजिए। x2 कितना है, x2 मेरे पास 2 है, ठीक है, तो 2 पुट कीजिए, प्लस साइन तो प्लस दे दीजिए, n कितना है, 4 है, तो 4 पुट कर दीजिए, इनटू x1 कितना है मेरे पास, -2 है, तो बस -2 पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाई m कितना है, 3, तो 3 कर दीजिए, प्लस n कितना है, 4। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए, निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 2 6, तो 6 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या, 8 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा -2/7 आने वाला है, ठीक है। अब हम लोग y के लिए निकाल लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही काम करेंगे, m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। m कितना है, 3, तो 3 पुट कर लीजिए, इनटू y2 कितना है, -4, तो -4 पुट कर लीजिए, प्लस साइन n कितना है, 4, तो 4 पुट कर लीजिए, और y1 कितना है, y1 मेरे पास -2 है, तो बस -2 पुट कर लीजिए, डिवाइडेड बाई क्या कर लेते हैं, ये 3 + 4 खत्म। अब निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, -12, और ये -8 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जाएगा, -20/7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो वो पॉइंट आ जाएगा कितना आ जाएगा, -2/7, और y वाला ऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 20/7 आ जाएगा,
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर और टाइमिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं जाके। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। मतलब क्या है, एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ पे पी होगा और यहाँ पे अगर क्यू है तो ठीक है, पी और क्यू है, ये मेरा क्या है, लाइन सेगमेंट है। इसके बारे में कितना पहले बोला गया, 6 और -6, 6 और -6, और इधर कितना दिया गया है, -4 और -1 दिया गया है, ठीक है, इतना दिया गया है। अब क्या बोल रहा है, इन सच अ वे दैट, मतलब पी क्यू, ठीक है, मतलब ए बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना रेशियो दिया गया है, आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। पी ए डिवाइडेड बाई पी क्यू क्या बोल रहा है, पी ए डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू कितना बोल रहा है, 2:5 बोल रहा है, ठीक है। चलिए 2:5 बोल रहा है। इफ द पॉइंट ए ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, मतलब एक पॉइंट ए क्या है, एक लाइन, कौन सा लाइन है मेरे पास, इस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, तो क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये जो वैल्यू के का आएगा इसको फाइंड करना है। बहुत आसान सा है, कुछ नहीं करना है, पहले इन समझिए, ए दिया गया है तो ऐसे ही तो नहीं दिया गया होगा, तो सबसे पहले ए के बारे में हम लोग को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। वो जो मेरा ए का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, ये ठीक है, इस लाइन पे है, तो जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा, यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके, ठीक है, के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, डेट्स ऑल, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ से रेशियो निकालना चाहे, यहाँ पे देखिए पी ए कितना बोल रहा है, 2 बोल रहा है, तो पी ए डायरेक्टली 2 लिख दे तो कोई दिक्कत क्या, ठीक है, पिछले जैसा क्वेश्चन रेशियो वाला, ठीक है। पी क्यू पूरा कितना बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पी क्यू पूरा कितना बोल रहा है, पी क्यू मेरे पास 5 बोल रहा है, ठीक है, पी क्यू मेरे पास कितना बोल रहा है, 5 बोल रहा है, ठीक है। पी ए के बारे में पहले से बोल दिया कितना, 2 है, ठीक है, तो क्यू ए कितना हो जाएगा, मेरे पास 3 हो जाएगा क्या, ठीक है। कैसे, देखिए पी क्यू कितना बोल रहा है, 5 बोल रहा है, ठीक है, पी ए पहले से बोल दिया है 2, तो ये कितना बच जाएगा, ये मेरे पास 5 -2 3 कर ले क्या, ठीक है। मतलब क्या, इस केस में, इस कंडीशन में m इक्वल टू 2 आ गया और n इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इस x और y के वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे, k का वैल्यू आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है, लिखेगा y सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, ठीक है। x इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है। m कितना है, 2, x2 कितना है, x2, इसको x2 और ये y2 मान लीजिए, यहाँ पे x1 और y1 मान लीजिए, x2 कितना है, -4 प्लस साइन n कितना है, 3 और x1 कितना है, 6 है, पुट कर दीजिए, और नीचे m कितना है, 2 प्लस 3, सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, -8 और प्लस कितना, 18 डिवाइडेड बाई 5, ये मेरे पास 10/5 आ जाएगा, जो कि 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग y निकाल लेंगे इसी टाइप से। y के लिए क्या पता हम लोग को, ऐसा कुछ होता है क्या, ठीक है, ऐसा कुछ होता है क्या, डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। m कितना है, 2, तो 2 पुट कर दीजिए, y2 कितना है, -1, ठीक है, प्लस साइन n कितना है, 3 और मेरे पास y1 कितना है, y1 -6 है, ठीक है, बस पुट कर दीजिए, नीचे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3, इसको सॉल्व कीजिएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, -2, ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या, ये कितना, 18 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, मेरे पास -20 आ जाएगा, और ये मेरे पास ऐसा, तो इसको कट कीजिएगा तो -4 आ जाएगा। मतलब क्या कि x इक्वल टू कितना आया था, 2 आया था, ठीक है, और y इक्वल टू कितना आ गया, -4 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये जो x और y का वैल्यू आया है, इस लाइन पे क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, लिखिएगा it is given that क्वेश्चन में क्या बोला गया है, a also lies on किस पे, 3x प्लस ky प्लस 1 इक्वल टू 0,
ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई का वैल्यू इन सभी में पुट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो बस पुट कर दीजिए और के का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसा कीजिए और के का वैल्यू x इक्वल टू कितना था, 2 था, तो हम लोग 2 पुट कर दिए। y इक्वल टू -4, तो -4 पुट कर दिए। ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा प्लस साइन, यहाँ क्या है मेरे पास k है, और यहाँ पे मेरे पास -3 आ जाएगा क्या, इक्वल टू 0। 6 और यहाँ कितना आ जाएगा -3k इक्वल टू 0। ठीक है, 6 को उधर कर दीजिए। ठीक है, 6 को उधर कर दीजिए, तो माइनस से माइनस कट कर दीजिए, इसको कट कीजिएगा तो k इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाने वाला है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर और टाइमिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, पॉइंट्स P, Q, R एंड S डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। मतलब क्या है, A और B को P, Q, R, S क्या कर रहा है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, P, Q, R का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पे A एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, ए एज्यूम कर लीजिए और यहाँ पे बी एज्यूम कर लीजिए। ए के बारे में क्या बोला गया, मेरे पास 1 और 2 बोला गया है, 1 और 2 बोला गया है, और बी के बारे में मेरे पास 6 और 7 बोला गया है। ठीक है, 6 और 7 बोला गया। और क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर एस, इसको पी क्यू आर एस इसको क्या कर रहा है, 5 इक्वल पार्ट्स पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। बस लिख लेंगे यहाँ पे पी क्यू आर एस। ठीक है, इतना कर लिए। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, तो P का, Q का, R का, S का, सबका क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। चलिए तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है, सबका अलग अलग केस लेंगे, बस इन्हीं तीनों का फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं P के लिए। ठीक है, तो लिखिएगा फॉर पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P के लिए कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग को सबसे पहले क्या काम करना है कि इसको x1 और इसको x1 y1 एज्यूम कर लेना है, और इसको x2 y2 एज्यूम कर लेना है। ठीक है, चलिए P के लिए क्या करना है, सबसे पहले m/n का रेशियो फाइंड कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। ठीक है, P के इधर देखिए कितना पार्ट है, 1 पार्ट है क्या, मतलब क्या कि इस कंडीशन में m इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और P के इधर साइड देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, m और n पता चल गया, x1 और x2 y1 y2 सब पता है, तो कुछ मत कीजिए, लगा दीजिए। ठीक है, तो y सेक्शन फॉर्मूला बस एक बार लिखिएगा और सब में इसको अप्लाई करते चल जाएगा। ठीक है, y सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, y सेक्शन फॉर्मूला मान लेते हैं, ये मेरे पास P का जो है x और y है। ठीक है, हम लोग को फॉर्मूला पता है, x इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, वैल्यू को पुट कर दीजिए, m इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, x2 इक्वल टू 6 पुट कर दीजिए, प्लस साइन n 4 है, और x1 कितना है, 1 है, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 कर लीजिए, कुछ नहीं है, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 कर लीजिए, 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 सॉल्व कीजिएगा, 10/5 आ जाएगा, तो ये मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब y फाइंड कर लेते हैं, तो y के लिए भी वही काम, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। ठीक है, m कितना है, 1 है, और y2 इस कंडीशन में 7, तो 7 प्लस साइन n कितना है, 4 है, और y1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए, 7 और 8 कितना होता है, 15 डिवाइडेड बाई 5, ये मेरा 3 आ जाएगा। मतलब क्या, P का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग Q के लिए फाइंड करते हैं, तो लिखिएगा फॉर Q। ठीक है, अब Q के कंडीशन में m और n फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखिए, Q के इधर देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट, मतलब क्या, इधर साइड 2 पार्ट है, इसका मतलब कि m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3, इधर 3 पार्ट्स है, तो n इक्वल टू 3। अब इसी फॉर्मूले पे लगा दीजिए। ठीक है, और क्या निकल जाएगा, इसका ऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या x पहले मान चुके हैं, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे x1 डैश और y1 डैश कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला तो इसी टाइप से लगेगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं कीजिए, x1 डैश के लिए, ठीक है,
इसको एक्स डैश और वाई डैश कर लेते हैं, ठीक है। एक्स डैश के लिए बस फॉर्मूला यही, एम इक्वल टू 2 है तो 2 पुट कर लीजिए, इनटू x2 कितना है मेरे पास 6 है तो 6 पुट कर लीजिए, प्लस साइन n कितना है 3 है, और x1 कितना है मेरे पास x1 1 है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 प्लस 3 15 डिवाइडेड बाई 5, ये मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग y फाइंड कर लेंगे। y फाइंड करने के लिए कुछ मत कीजिए, m कितना है 2 है इंटू y2, m बाई 2, y2 कितना है मेरे पास 7 है तो 7 पुट कर दीजिए, ठीक है। 7 प्लस साइन n कितना है 3 इंटू y1 कितना है मेरे पास, y1 मेरे पास 2 है तो बस यहाँ पे 2 पुट कर देंगे और नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। 14 प्लस 6 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा, मतलब q के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 3 4 हो जाएगा। अब बस हम लोग को r का निकालना है तो r के लिए हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, r के लिए x1 डैश और y1 डैश एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा फॉर पॉइंट r, ठीक है। r के लिए क्या, तो वही सेक्शन फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ किसके लिए निकालना, x1 डैश के लिए, वही फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले m, r के लिए m निकाल लेते हैं। r देखिए उधर साइड कितना पार्ट है 1 2 3, तो m इक्वल टू 3 और n निकाल लेंगे तो r के इधर देखिए 1 2 है पार्ट, तो बस यहाँ पे 2 लिख लीजिए और फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, ठीक है। m इंटू x2, तो m कितना है 3 है, x2 कितना है मेरे पास 6 है तो 6 लिख दीजिए, प्लस साइन n है तो n कितना है 2 है इंटू x1 कितना है, x1 मेरे पास 1 है तो 1 रख लीजिए, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 सॉल्व कीजिए, 18 प्लस 2 20 डिवाइडेड बाई 5, इसको कट कीजिएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना है, y1 डैश के लिए क्या, वही फॉर्मूला m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। चलिए m कितना है 3 इंटू y2 कितना है मेरे पास 7 है तो 7 पुट कर लीजिए, प्लस साइन n कितना है 2 तो 2 पुट कर लीजिए, और y है तो y1 कितना 2 तो 2 पुट कर लीजिए, और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 कर लेंगे, ठीक है। 21 प्लस 4 25 डिवाइडेड बाई 5, ये कट कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो r का जो आ जाएगा मेरे पास कोऑर्डिनेट्स 4 और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ p का कितना आ गया है 2 3 है और q का कितना है 3 4 है, ठीक है। और r का कितना है, r का मेरे पास r का 4 5 है, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर और टाइमिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंट पी क्यू आर इन दैट ऑर्डर आर डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, मतलब ए और बी है और उसको क्या कर रहा है पी क्यू आर 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मेरे पास एक पॉइंट ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है और इससे क्या हो रहा है, एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। ये मेरा क्या है, लाइन सेगमेंट है। के बारे में कितना बोला गया है, ए के बारे में मेरे पास बोला गया 16 तो 16 लिख दीजिए, और बी के बारे में 5 और -2 दिया गया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, पी क्यू आर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये मान लिया जाए P है, Q है, R है, ऐसा कर रहा है। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसका करना है और इसका करना है, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं। चलिए सबसे पहले P के लिए निकाल लेते हैं। तो लिखिएगा फॉर पॉइंट P, ठीक है। इस कंडीशन में M और N हम लोग सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो M कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। P के इधर कितना है, 1 पार्ट है। इसका मतलब क्या कि M इक्वल टू 1 और N कितना हो जाएगा, P के इधर देखिए 1 2 3 पार्ट्स है। इसका मतलब N इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब क्या करेंगे, मान लेते हैं ये मेरे पास एक क्या है, x और y है, ठीक है। अब ये सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास x1 और ये y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा y सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं हम लोग। क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है। m कितना है इस कंडीशन में 1, तो 1 पुट कर दीजिए। x2 कितना है, x2 मेरे पास 5 है प्लस साइन n कितना है 3 है और x1 कितना है मेरे पास 1 है, ठीक है। डिवाइडेड बाई n कितना है 1 प्लस 3 ऐसा, ठीक है। काटिएगा कितना आ जाएगा मेरे पास, काटने के बाद जो आ जाएगा 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4, ये मेरे पास 2 आ जाने वाला है, ठीक है। इसी टाइप से क्या करेंगे, y निकाल लेंगे, फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। y के लिए क्या होता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, m कितना है 1, y2 कितना है, y2 मेरे पास -2 है, ठीक है, प्लस साइन है, n कितना है 3 और y1 कितना है, y1 मेरे पास 6 है, ठीक है। डिवाइडेड बाई m प्लस n, m कितना है 1 प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा -2 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 4, ये 16/4, तो इस कट के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब क्या कि पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट्स कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 2 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी टाइप से क्या करेंगे, Q के लिए और R के लिए निकाल लेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, हर बार फॉर्मूला लिखने कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फॉर पॉइंट Q, ठीक है। Q के कंडीशन में क्या करते हैं, x और y तो मान चुके हैं, x1 y1 और x2 y2 भी मान चुके हैं, तो क्या कर लेते हैं, इसको x डैश और y डैश एज्यूम कर लेते हैं। कोई दिक्कत क्या नहीं ना, तो चलिए बस वही करते हैं। तो अब सबसे पहले m फाइंड कर लेते हैं। m कितना आ जाएगा, देखिए Q के उधर कितना है 1 और 2 पार्ट्स है, इसका मतलब m इक्वल टू 2, n इक्वल टू, अब Q के इधर देखिए 1 और 2 पार्ट्स है, तो n इक्वल टू 2, ठीक है। अब वही फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ x था तो x निकाल लेते हैं, अब क्या निकालेंगे, x डैश निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। x डैश इक्वल टू m कितना है इस कंडीशन में 2, तो 2 लिख दीजिए। x2 कितना है, x2 मेरे पास 5 है, तो 5 लिख दीजिए प्लस साइन, n कितना है 2 है और x1 कितना है मेरे पास 1 है, ठीक है। 1 ऐसा लिख दीजिए और नीचे m प्लस n, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ जाएगा 12/4, मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब y डैश निकाल लेते हैं, ये वाला, तो फॉर्मूला वही, फॉर्मूला सेम। चलिए m कितना है, m इस कंडीशन में 2 और कितना है y2 मेरे पास कितना है, y2 मेरे पास -2 है, प्लस साइन दे दीजिए, n कितना है 2 और y1 कितना है 6 है, तो 6 पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, सॉल्व कीजिएगा मेरे पास -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4 कीजिएगा 8/4, ये कट के मेरे पास 2 आ जाने वाला, मतलब क्या कि Q के लिए मेरे पास 3 और 2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, R के लिए निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे फॉर पॉइंट R, ठीक है। R के लिए क्या है, m इक्वल टू, पहले फाइंड कर लेते हैं। R के उधर साइड देखिए 1 2 3 पार्ट्स है, तो m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू निकाल लेंगे। R के इधर देखिए एक ही पार्ट है, तो बस 1 लिख लेंगे। फिर से वही, अब इसको क्या कर ले हम लोग, x1 डैश कर लेते हैं और इसको y1 डैश कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, x1 डैश निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला सेम। m कितना है इस कंडीशन में, m मेरे पास 3 है, तो 3 पुट कर दीजिए। x2 कितना है, x2 मेरे पास 5 है, x2 5 है, प्लस साइन, n कितना है 1 और x1 कितना है, x1 भी 1 है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाई 4, कट कीजिएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, y1 डैश निकाल रहे हैं, फॉर्मूला वही, ठीक है। चलिए m इक्वल टू कितना है मेरे पास, m इक्वल टू 3 है और y2 कितना है, y2 कितना है मेरे पास, y2 मेरे पास -2 है, तो -2 पुट कर लीजिए, प्लस साइन, n कितना है, n है मेरे पास 1, तो 1 पुट कर लीजिए, और y1 कितना है, y1 मेरे पास वहां पे देखिए 6 है, और ऐसा कर लीजिए, नीचे कितना 3 प्लस 1 4,
ठीक है, सॉल्व कीजिए तो -6 और ये +6 डिवाइडेड बाई 4, तो ये मेरा 0 आ जाएगा। 6 - 6, ठीक है, -6 + 6 0, 0/4 0। ठीक है, इसका मतलब क्या कि r का जो आ जाएगा, r का कितना आ जाएगा 4 और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर और टाइमिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट्स पी एंड क्यू। ठीक है, मतलब क्या है, मेरे पास दो पॉइंट है ए और बी है, ऐसा कुछ करके पॉइंट है ए और बी। ए के बारे में क्या बोला जा रहा है, ए के बारे में दिया गया है 3 और -4, 3 और -4, और बी के बारे में बोल रहा है, बी के बारे में कितना बोल रहा है 1 और 2 बोल रहा है। ठीक है, और ये ट्राइसेक्टेड है कौन कौन से पॉइंट से, एक पी पॉइंट आ रहा है और ये क्यू आ रहा है। ठीक है, पी और क्यू से आ रहा है। ठीक है, पी के बारे में क्या बोल रहा है, पी और -2 है, पी और -2 है, और क्यू के बारे में क्या बोल रहा है 5/3 और क्यू है। ठीक है, 5/3 और क्यू है। फाइंड क्या करना है, ये P और Q जो आ रहा है इसके वैल्यू को फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ही सारा काम हो जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहले P के लिए निकाल लेते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P। P के लिए देख रहे हैं, सबसे पहले M और N हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो M इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए ये मेरे पास 3 पार्ट्स में है। P के इधर देखिए 1 पार्ट है क्या, तो इधर साइड वाला 1, और n कितना हो जाएगा, इधर 2 पार्ट्स है तो इधर 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, इस कंडीशन में x और y मान लेंगे। ठीक है, चलिए, और ये इस कंडीशन में x1 और y1 ये हो जाएगा, और x2 y2 ये हो जाने वाला है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, y सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला एक बार जरूर लिखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आए, जब फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को पता है x इक्वल टू क्या होता है, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n होता है m। इस कंडीशन में m कितना है 1 है, तो 1 प्यार से पुट कर दीजिए। x2 कितना है 1 है, तो यहाँ भी प्यार से x2 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, प्लस साइन n कितना है मेरे पास 2 है, तो 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, 2 पुट कर दीजिए, या फिर नीचे लाइन नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत क्या, x। इस कंडीशन में x कितना है p है, तो बस p लिख दीजिए इक्वल टू m कितना है मेरे पास, m है 1, तो 1 इंटू x2 कितना है, x2 कितना है 1 है, तो बस 1 पुट कर दीजिए, प्लस साइन है n कितना है 2 है, 2 x1 कितना है, x1 देखिए 3 है, तो बस यहाँ से 3 पुट कर देंगे। ठीक है, m कितना है 1 है, तो 1 पुट कर दीजिए, n कितना है 2 है, तो 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, इस कंडीशन में क्या आ जाएगा मेरे पास 1 + 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, मतलब क्या कि P इक्वल टू 7/3 आ जाने वाला है। ठीक है, P इक्वल टू कितना आ गया 7/3 आ गया। ठीक है, P का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब Y का तो निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि आप पहले से दिया गया है, तो निकालना हम लोग के लिए मूर्खों वाली बात होगी। ठीक है, मतलब P का वैल्यू आ गया ऐसे x लगाकर। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, y इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे इस कंडीशन के लिए, तो Q निकल जाएगा, तो बस वही काम करने वाले हैं। ठीक है, कुछ अब चलिए हम लोग करते हैं Q के लिए, तो लिखिएगा फॉर पॉइंट Q, फॉर पॉइंट Q। ठीक है, Q के लिए क्या है m सबसे पहले निकाल लीजिए। Q के उधर साइड देखिए कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स है क्या, तो m इक्वल टू 2, और n इधर देखिए 1 पार्ट है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इस कंडीशन में इसको x और y मान लेंगे। ठीक है, चलिए, y सिर्फ हमको Q का वैल्यू चाहिए, तो बस y से मतलब होना चाहिए। ठीक है, x का वैल्यू तो सब दिया गया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये Q का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग को y वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को पता है सेक्शन फॉर्मूला से लिखेगा y सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n। ठीक है, y की जगह q रख ले क्या, तो बस q रख लीजिए। m कितना है 2 है, तो 2 पुट कर लीजिए। y2 कितना है मेरे पास, y2 है 2, तो बस यहाँ पे 2 पुट कर लीजिए, प्लस साइन n कितना है 1, y1 कितना है मेरे पास -4, तो बस -4 पुट कर लीजिए, डिवाइडेड बाई m + n, 2 + 1 3 कर लें क्या। ठीक है, q इक्वल टू निकाल दीजिए,
कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। 4 माइनस 4 0 इक्वल टू 0। मतलब क्या है, p इक्वल टू 7/3 आ गया, q इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, इसके बाद सेकंड पार्ट को देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और टाइमिंग नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट वाला मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है, बस वही अप्लाई कर देना। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, ए और बी है। ए और बी है, ए के बारे में बोल रहा है 30 है और बी के बारे में बोल रहा है -5 4 है। ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट का मान लेते हैं मेरे पास P है, तो इसका क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। कुछ नहीं करना है, लिखेगा पहले बोल दिया गया मिड पॉइंट, तो लिखेगा y मिड पॉइंट क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग को पता है क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। इस कंडीशन में x1 और y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए x1 कितना है मेरे पास 3 है, तो 3 पुट कर दीजिए, प्लस साइन x2 कितना है मेरे पास -5 है, तो -5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 3 -5/2 आ रहा है, मतलब -2/2 आएगा, कट कीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग y निकाल लेते हैं, तो y के लिए वही काम, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, y1 कितना है, y1 मेरे पास 0 है, तो 0 पुट कर लीजिए, प्लस साइन y2 कितना है, y2 मेरे पास 4 है, तो 4 पुट कर लीजिए। ठीक है, 4/2 कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 2 आ जाएगा। मतलब क्या, x और y का वैल्यू कितना आ गया -1 और यहाँ पे 2 आ गया, ये मिड पॉइंट इसका हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट में देखिए क्या दिया गया, p और q दिया गया है। तो सबसे पहले p और q है, तो यहाँ पे p और q इंडिकेट कर लेंगे। p के बारे में बोल रहा है मेरे पास कितना -11 और -8, -11 -8, और q कितना बोल रहा है 8 और -2। बस इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास पी की तो यूज हो चुका है, हम लोग आर लिख लेते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, तो फिर से लिखेगा वाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग को फॉर्मूला फिर से यूज करके एक्स इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस कंडीशन में x1 ये हो जाएगा y1 और ये मेरा x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, x1 कितना है -11, तो -11 पुट कर दीजिए, प्लस साइन x2 कितना है 8 है, तो 8 पुट कर दीजिए डिवाइडेड बाई 2। ये अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग y फाइंड कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो y क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, y1 कितना है, y1 मेरे पास -8 है। ठीक है, y2 कितना है, प्लस साइन -2 है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, -8 -2 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, -10/2 हो जाएगा, इसको कट कीजिएगा तो -5 आ जाएगा। मतलब इस कंडीशन में जो ये आ जाएगा मेरे पास मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा और -5 आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।